नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आखिरकार मर्डर जैसी घटना हो गई, तब जाकर आजमगढ़ में पुलिस महकमे के बड़े अफसर जागे। अब ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। रौनापार थाना क्षेत्र में शीला देवी का मर्डर हुआ था, जमीनी विवाद के चलते। अब पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने सीओ फूलपुर को मौके पर भेजकर जांच कराई तो पता लगा कि हाँ, पुलिस वालों की लापरवाही थी, तभी मर्डर जैसी बड़ी वारदात हो गई। तत्काल एक्शन लेते हुए महुला चौकी के प्रभारी का कार्यभार देख रहे राकेश तिवारी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। कल 11 सितंबर को दोपहर लगभग 3 बजे थाना रौनापार पर पांडे का पूर्वा गांव निवासी श्रीमती शीला देवी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां शाम को 5:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर एफआईआर नंबर 303/23, धारा 302, 307, 120B, 506 आईपीसी थाना रौनापार पर पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना एसएचओ रौनापार के द्वारा की जा रही है। ये मुकदमा 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखा गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक घटना का कारण आबादी की जमीन को लेकर विवाद प्रकाश में आया है। मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। आगे की कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। हालांकि गलती अभी रौनापार थाना प्रभारी की भी है, लेकिन उन्हें कार्रवाई की जद में नहीं लाया गया है। हम आपको जानकारी दे दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी रहुवार पांडे का पूरा निवासी 45 वर्षीय अभिमन्यु अपनी 42 वर्षीय पत्नी शीला को लेकर साइकिल से लाटघाट बाजार गया था। वापस लौटते समय ही रामनगीना महाविद्यालय के पास विपक्षियों ने घेर कर चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या कर दी। इस घटना का कारण जमीनी विवाद था। अगर पुलिस ने समय रहते जमीन विवाद को सुलझाने का प्रयास किया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न होती। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई की जानकारी देते हुए एसपी सिटी आजमगढ़ शैलेंद्र लाल ने मीडिया को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चलेगा। ग्राम पांडे का पुरा थाना रौनापार में दोपहर लगभग 3 बजे शीला देवी, जिनकी उम्र लगभग 42 साल है, अपने पति के साथ बाजार करके गांव वापस आ रही थी। रास्ते में कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी। घटना स्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है व परिवारजनों से वार्ता की गई है। इस प्रकरण में 5 लोगों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है व शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी जाएगी। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति है व एहतियातन फोर्स की तैनाती मौके पर की गई है। पुलिस के एक्शन मोड से साफ पता लग रहा है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस के उन लोगों पर कितना बड़ा एक्शन कब होगा जिनकी लापरवाही से मर्डर जैसी बड़ी वारदात हो गई और एक गरीब परिवार की बनी बनाई गृहस्थी उजड़ गई। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती। किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं? शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन।
मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। एक राजकुमारी की हंसती खेलती जिंदगी में तूफान आया है। इसके जिम्मेदार लोगों को जवाब तो देना पड़ेगा। जी हां, बस्ती राजघराने की राजकुमारी भानवी कुमारी सिंह ने विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया यानी अपने पति के सबसे खास चहेते एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करा दिया है। उन्होंने खुद मीडिया को जानकारी दी और ट्विटर पर लिखा है कि मैंने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। लखनऊ में सुनवाई होनी है, पुख्ता सबूत हैं, फैसला जरूर आएगा और सही आएगा। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा है कि नियति का चक्र अब चल चुका है, चाहे रघुराज प्रताप सिंह हो या फिर अक्षय प्रताप सिंह, देखेंगे कि कार्रवाई कैसे होती है। उधर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने भी जवाब दिया है ट्विटर पर ही कि यूपी पुलिस से आप इंसाफ मांग रही हैं, आप ये क्यों नहीं बता देती कि दिल्ली में हमारे खुद के खिलाफ और इंद्रदेव पटेल, रामदेव सहित राजा भैया के 6 सहयोगियों पर पहले ही एफआईआर दर्ज कराया था। हम आपको बता दें कि एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ही राजा भैया के चहेते हैं और राजकुमारी भानवी सिंह के मामले में तलाक तक नौबत उन्हीं के चलते आई। अब देखना है कि इस बार सच सामने कब आता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें कृषि की आधुनिक विधियों से परिचित कराने के लिए आजमगढ़ में कृषि विभाग ढेरों प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक सभागार में एक बड़ी कृषक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तरीय खरीफ गोष्ठी के आयोजन में खास बात ये रही कि खुद जिला कृषि अधिकारी गगनदीप सिंह पहुंचे हुए थे। उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि आइए कृषि विभाग के साथ तालमेल बैठाकर आधुनिक विधियों की जानकारी लीजिए और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं। यहाँ पर खंड विकास अधिकारी के अलावा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय पांडे ने भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को पशुपालन से जुड़ी जानकारी दी और कहा कि खेती किसानी के साथ पशुपालन से आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसी गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा की वैज्ञानिक डॉक्टर अर्चना देवी ने कहा कि आज कई ऐसी टेक्निक आ गई है जिससे बड़े ही सहजता से खेती किसानी का काम किया जा सकता है। किसानों को फसल बीमा योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। यहाँ पर प्रगतिशील किसान सतीराम मौर्य, ओम प्रकाश सिंह समेत तमाम किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस कृषि मेले और गोष्ठी में रमेश यादव, प्रेमचंद, राजेश यादव, सतीश कुमार, सहायक विकास अधिकारी कृषि विनय श्रीवास्तव समेत तमाम लोगों ने अपना विशेष योगदान किया। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के
पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क और समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा फरिया और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। आखिरकार कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा नगरपालिका प्रशासन, जल निगम और लोक निर्माण विभाग के अफसरों तक बात पहुंची तो उन्होंने आनन फानन में लोगों की जिंदगी बचाने की कवायद शुरू कर दी। जी हां, मुबारकपुर रेशमी नगरी के पुरारानी वार्ड नंबर 13 में समौदी तिराहा से रोडवेज के बीच तिलकधारी के मकान के पास रोड धंस गया था। पता चला था कि जल निगम की पाइप फट गई थी और कई दिनों से पानी रिस रहा था। अंदर ही अंदर सड़क धंसी थी। यह तो गनीमत थी कि बड़ा हादसा होते होते बचा था जब एक बाइक सवार परिवार को लेकर उसी सड़क से गुजर रहा था। लोगों की सूझबूझ से जान तो बच गई। बाद में प्रभारी इंस्पेक्टर मुबारकपुर राजेश कुमार के निर्देश पर पुलिस बल पहुंचा था और वहां बैरिकेडिंग कराई। अब जाकर जल निगम वाले और नगरपालिका के लोग पहुंचे और पाइप को ठीक करने का काम शुरू किया गया। पाइप सही हो जाएगी तो निश्चित तौर पर सड़क भी सही रहेगी। लोगों को ये उम्मीद है कि नगरपालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझेगा और ऐसी नौबत आगे नहीं आने देगा। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। पूरे पूर्वांचल में सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है तो एक्सिस बैंक के एटीएम कैश वैन वालों की। कई घटनाएं, कई वारदात हो चुकी है। आज फिर एक वारदात हुई जब एक्सिस बैंक की एटीएम कैश वैन को लूट लिया गया, वो भी दिन दहाड़े। खबर मिर्जापुर से है। जी हां, यूपी के मिर्जापुर शहर में आज दुस्साहसिक वारदात हुई है जब एक्सिस बैंक के एटीएम कैश के वैन को लूट लिया गया। दिन दहाड़े ये घटना कोतवाली क्षेत्र के बेलतर के पास हुई है जब 22 लाख रुपए से भरा हुआ बक्सा 4 की संख्या में आए बदमाश लेकर बाइक से ही फरार हो गए। उन्होंने एक गार्ड को गोली मारी है जिसकी मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार बैंक के गार्ड जय सिंह को गोली लगी है जो
चील क्षेत्र का निवासी है। इसके अलावा कर्मचारी बहादुर निवासी विंध्याचल और अखिलेश कुमार व रजनीश मौर्य को गोली लगी है। आनंद फानन में पुलिस के बड़े अफसर घटनास्थल का दौरा किए और बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है और जिस दुस्साहस का जवाब पुलिस कैसे देगी यह देखने वाली बात होगी। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।